Hello everyone, hope you are all doing well. So this is me, PhD scholar from University of Bologna, Italy. I was selected in University of Bologna in academic year 2025 to 26 in 41st cycle second round. इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो के 42nd साइकिल के फर्स्ट राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। इसमें हम ये कवर करने वाले हैं कि जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो में 42nd साइकिल, जैसे कि यहाँ इटली में हर साल जो है वो साइकिल्स पीएचडी के साइकिल्स अनाउंस होते हैं और हर साइकिल में 2 से 3 राउंड होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो का फर्स्ट सेशन या फर्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें एप्लीकेशंस जो है वो फिल होना या ओपन हो गई हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। तो इसमें ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें ये यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑफर कर रही है और किस टाइप के पीएचडी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और इनकी टोटल पीएचडी जो पोजीशंस हैं वो कितनी हैं और उन टोटल पीएचडी पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन पीएचडी प्रोग्राम्स के अमंग कैसे की हुई है और क्या क्या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं अप्लाई करने के लिए या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम इसमें कवर करेंगे और इसमें ये भी कवर करेंगे कि क्या टोटल क्या फीस है जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और फिर कमिंग वीडियोस में जो है वो मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी जो है वो उसमें कवर करेंगे। उसके लिए आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा और चेक करते रहिएगा मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब भी कर लें आप। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये करते हैं, हम पहले देखते हैं हम जो है वो वेबसाइट कैसे देखेंगे। यहाँ पे यू कैन सी योर कि प्रीवियसली मैंने जो है वो ये सर्च किया हुआ तो मेरे उसमें आ रहा है सजेशन में, तो इसमें मैंने क्लिक किया। इसके फर्स्ट जो पर्टिकुलरली फर्स्ट जो लिंक आ रही है उस पर हम जाएंगे जो कि हमें पॉलीटेक्निको दी टोरिनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर जाएगा। जो भी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो इटालियन लैंग्वेज में होती है, तो जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनस हैं या पीपल्स हैं उनके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसलेट करेंगे वेबसाइट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये हमारा जो पेज है वो ट्रांसलेट हो चुका है। तो इसमें यू कैन सी हियर इट शोज सेकंड 42nd साइकिल ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स और वो हमें बता रहा है कि 3 सेशंस होते हैं या हम कह सकते हैं 3 राउंड्स होंगे। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में 3 राउंड जो है वो अनाउंस होंगे पीएचडी के। पहला जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी करंटली पहला राउंड है और पहला सेशन या पहला राउंड उसकी जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 30 है अप्लाई करने की, ठीक है। तो अब इस पे हम जाएंगे कॉल फॉर एप्लीकेशन पे फर्दर डिटेल जानने के लिए। कॉल फॉर एप्लीकेशन पे अब आए हम, तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लाइक कॉल्स जो अनाउंस होती हैं उसका एक क्या होता है, कॉल फॉर एप्लीकेशन मैनुअल होता है। तो यहाँ पे भी हमें कॉल फॉर एप्लीकेशन एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट गिवन है। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करने के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स कौन से हैं या टोटल कितनी पोजीशंस हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पे देखें ये जब जिसके ऊपर मैंने अभी कर्सर प्लेस किया हो दैट इज अप्लाई एट पॉलितो प्लेटफॉर्म। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो वो एज ए न्यू यूज़र आप पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे एप्लीकेशन फिल करने के लिए, जो कि मैं आगे वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अच्छी है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी खुद एक वेबिनार करवा रही है 15 अप्रैल पे ऑब्वियसली, जिसमें ये जो है वो अपने इन प्रोग्राम्स के बारे में बात करेगी और शायद रजिस्ट्रेशन के बारे में या एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ डिस्कशन करे। सो आई विल रिकमेंड यू टू इवन ज्वाइन दिस वेबिनार एज वेल। आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वेबिनार को ज्वाइन करने के बाद। मे बी आपको शायद ऑनलाइन क्वेश्चन करने की जो है वो आपको जो है वो चांस मिल जाए। तो इसमें नीचे जाएंगे आपको तमाम की तमाम और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए बहुत टाइम डूइंग कि मैं जो है इसका पीडीएफ वो डाउनलोड कर देती हूँ और फिर इसको हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये पीडीएफ जब मैं खोल रही हूँ तो इसमें हमारे पास जो पहले पहले है वो हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बता रहा है कि वो कौन कौन से पीएचडी प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो हमें पीएचडी ऑफर करी। तो ये तमाम के तमाम पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये
लाइक पीएचडी ऑफर कर रही है, और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कोलैबोरेशन में हैं, कुछ कुछ किसी और यूनिवर्सिटीज़ के या कुछ और लैब्स के। अच्छा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने शायद नहीं बताया कि इन जो 3 सेशंस हैं, तीनों सेशंस के या तीनों राउंड्स की जो स्टार्ट डेट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बिल्कुल सिलेक्शन भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी हर राउंड की। तो अगर एक सेशन में या एक राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो यू कैन अप्लाई इन द सेकंड सेशन। सेकंड सेशन में नहीं होता तो थर्ड सेशन में। पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि फर्स्ट सेशन में कंपटीशन कम होगा, या लाइक चांसेस आपके ज़्यादा होंगे वीकेंड से सिलेक्शन के। अच्छा, जो पॉइंट नंबर 9 है इसमें ये बताया हुआ है कि जो पीएचडी प्रोग्राम है उनका जो है वो लाइक हम क्या ड्यूरेशन क्या है, टोटल 3 इयर्स का होता है। एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ सिचुएशंस में या कुछ कंडीशंस में। वैसे मोस्टली यहाँ पे जो पीएचडी होती है उनकी ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स होती है। तो किस किस टाइप की जो है वो यहाँ पे पोजीशंस अवेलेबल है। एक तो यहाँ पे पीएचडी पोजीशन जो है वो कुछ रेगुलर पोजीशंस अवेलेबल है, और कुछ जो है वो लाइक वी कैन से रिजर्व पोजीशंस हैं। तो रेगुलर पोजीशंस में पहले तो हमारे पास आ रही है दैट इज पोजीशन विद स्कॉलरशिप एंड ओपन रिसर्च टॉपिक, जो कि बहुत ही वी कैन से कॉमन स्कॉलरशिप्स हैं। मतलब इस पोजीशन जो भी पोजीशन इन इस टाइप की होंगी उसमें क्या होगा, आपकी स्कॉलरशिप तो मिलेगी, बट द थिंग इज दैट आपका रिसर्च टॉपिक जो पीएचडी रिसर्च टॉपिक होगा वो पहले से डिसाइड नहीं होगा। एक दफा आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपका जो है पीएचडी रिसर्च टॉपिक डिसाइड होगा। इसमें आप बाउंड नहीं है कहा जाए तो। सेकंड जो हमारे पास है उसमें पोजीशन विद स्कॉलरशिप फॉर स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। इसमें आप जो है वो लाइक ये पोजीशंस भी विद स्कॉलरशिप होंगी, बट इसका जो रिसर्च टॉपिक होगा जब अप्लाई करेंगे तब भी इसका क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब कुछ पोजीशंस हैं जिनके रिसर्च टॉपिक प्री डिफाइंड है। सो इसकी इवन इसकी डिटेल जो है यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक हैं। द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ख्याल रखना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कम्पीट करना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक के लिए। अगर उसके लिए स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पोजीशन अवेलेबल है आपके प्रोग्राम में। अवेलेबल हैं तो कितनी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करके फिर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो अगर हम देखें तो पोजीशंस ऑफर्ड इन अप्रेंटिसशिप फॉर्मेट। इन पोजीशंस में क्या होगा, आप लाइक आप पीएचडी भी कर रहे हो और कंपनी मतलब ये कोलैबोरेशन में होगी इंडस्ट्री या कंपनी के। तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो मीन्स इसमें आपका इंडस्ट्री टाइप का एक्सपीरियंस होगा इस पर्टिकुलर पोजीशंस में। फोर्थ नंबर पे है पोजीशंस विदाउट स्कॉलरशिप। मीन्स यू वांट टू सेल्फ फंड योरसेल्फ। आप सिर्फ चाहते हैं आपका जो है वो पीएचडी एडमिशन हो जाए, आपको फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद अपने आप को फंड कर सकते हैं, सेल्फ फंड कर सकते हैं। तो ये जो है वो फोर्थ पोजीशन जो है वो फोर्थ नंबर पे पोजीशन उन पर्टिकुलर वी कैन से स्टूडेंट्स के लिए जो खुद सेल्फ फंड करना चाह रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो रिजर्व पोजीशंस है। रिजर्व पोजीशंस में लाइक पहले नंबर पे अगर हम देखें तो वो जो है वो लाइक ऐसे पोजीशंस हैं जिनमें जो है फंडिंग जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और जो फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो वो रेफ्यूजीज जो इंटरनेशनल लाइक स्टूडेंट्स होते हैं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो है वो पोजीशंस फिक्स की हुई हैं या रिजर्व की हुई हैं। फिर जो है स्पेसिफिक इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो 7 नंबर पे है। इसमें ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो कोलैबोरेशन में होती है, मतलब एक्चुअली एडमिशन कहीं और स्टूडेंट का हो और यहाँ पे वो पीएचडी कर रहा हो कोलैबोरेशन के उसमें, तो ये पोजीशन जो है वो उनके लिए रिजर्व की गई है। अच्छा, 8 नंबर पे जो है वो पोजीशंस रिजर्व फॉर रिसर्च फेलो। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो रिसर्च फेलो एज ए वर्क वीजा पे आ रहे होते हैं। तो उनकी जो रिसर्च फेलो का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है या 1 ईयर मिनिमम होता है। तो जब वो एंड हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। तो उसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये पोजीशन जो है उन्हीं रिसर्च फेलोज के लिए क्या की हुई है, फिक्स की हुई है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में टोटल कितनी पोजीशन मिनिमम अभी अवेलेबल है, दैट इज 110 पोजीशन। ये 110 पोजीशन टोटल 42 साइकिल में इन्होंने अनाउंस की है, और मे बी शायद अपडेट भी हूँ। तो वो आपकी इनकी आप जो है वो इनकी वेबसाइट बार बार विजिट करें ताकि अगर कोई अपडेट है तो वो आपको पता चले। अच्छा,
अब जो 110 पोजीशन है उनको हर प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है, यू कैन सी हियर मैक्सिमम हम देखें सिविल एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में टोटल 17 पोजीशन एलोकेट की हुई है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 17, दैट्स टू मच। तो ये सारी अब फर्दर 17 जो जैसे 4 टाइप की स्कॉलरशिप में डिवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो पोजीशन है जो कि यहाँ पे हर प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट की है। तो टोटल कितनी है, 1 टोटल पोजीशंस हो गई, जो कि 3 राउंड में डिवाइड की हुई हैं। अच्छा, अब जो कैरेक्टरिस्टिक एंड अमाउंट ऑफ डॉक्टरल स्कॉलरशिप, अब ये फंडिंग की बात की हुई है कि ईयरली जो है वो पीएचडी स्कॉलर की फंडिंग क्या होती है। ईयरली जो होगी टोटल 18,854 समथिंग इतने यूरोस हैं, ईयरली ये फंडिंग होगी। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट है, दैट इज अगर आप जो है वो लेट सपोज कुछ टाइम या एक सेमेस्टर आप अब्रॉड में स्पेंड करते हो तो आपकी जो अमाउंट होगी स्कॉलरशिप वो 50% जो है वो इंक्रीज की जाएगी। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है 4th नंबर पॉइंट में, दैट इज कि अगर रिसर्च के लिए लेट सपोज आप कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करते हो, पब्लिकेशन के लिए आपको चाहिए, या लेट सपोज समर स्कूल या विंटर स्कूल, तो वो आपका 10% जो टोटल ईयरली बजट है उसका 10% जो है वो आपका रिजर्व किया जाता है, या 10% उसका जो है वो आपका क्या कहें, हम कहें आपका रिसर्च बजट होता है, जो कि अलग से सेपरेट होता है। वो आपको लाइक आप अगर कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो उससे आपका डिडक्ट किया जाएगा। और ये 5th नंबर पॉइंट में ये मेंशन किया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो लाइक एलिजिबल नहीं है इन पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए। कुछ जो कि ऑलरेडी ले चुके हैं लेट सपोज एक दफ़ा, या पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइप की, तो ये पॉइंट्स हैं। वेल, हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम नीचे आते हैं। ये आर्टिकल 7 में ये जो है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, ये आगे एक दफ़ा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फॉर नाउ आपकी लाइक हम बात करें कि अभी एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन की करंट स्टेट पे अभी जब जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दैट इज आईडी कार्ड। अगर आपके पास जो है वो वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट है, दैट इज मीन्स उसकी वैलिडिटी है, या जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, सीएनआईसी हो गया, जिसमें मतलब क्लियर आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर शो हो रहा है। तो अगर लेट सपोज आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया तो यू कैन गो फॉर द सीएनआईसी एज वेल, जो स्मार्ट कार्ड जो होता है हमारे पास, तो उसका जो फ्रंट एंड बैक जो है वो स्कैन करके उसकी क्लियर कॉपी स्कैन करके आप जो है वो आईडी कार्ड जो है अपलोड कर सकते हैं। मीन्स पहली रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आपके पास वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब वैलिडिटी है उसकी। बी पॉइंट पे अगर हम देखें, बैचलर डिग्री हो आपके पास, बैचलर डिग्री में आपके पास जो है वो मतलब पर्टिकुलरली बैचलर डिग्री पे सब चीज़ें जो है वो मेंशन हो कि लेट सपोज अगर डिग्री भी नहीं है सो यू कैन गो फॉर द ट्रांसक्रिप्ट, आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी जा सकते हैं कि उस बैचलर डिग्री, सॉरी, यू कैन गो फॉर लाइक बैचलर डिग्री आप अपनी वी कैन अपलोड, और मतलब उसका बैक एंड फ्रंट जो है वो आप जो स्कैन करके आप अपलोड कर लें। और बैचलर की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी होगी जिसके लाइक फ्रंट एंड बैक जो है वो आप क्या करेंगे, स्कैन करके अपलोड कर लेंगे, क्योंकि बैक पे समटाइम क्या होता है उसका जो वो हम कहें डिस्ट्रीब्यूशन, जीपीए डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन की होती है कि कितने मार्क्स हों, क्या आपको जो है वो क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। तो इसके लिए बैक एंड फ्रंट और फ्रंट एंड बैक की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है वो सी पॉइंट पे हमारे पास, दैट इज एक्चुअली द मास्टर्स डिग्री। पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मास्टर डिग्री, क्योंकि मास्टर्स इज समथिंग रिक्वायर्ड डिग्री फॉर द पीएचडी, तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, एक तो लाइक लेट सपोज अगर मास्टर डिग्री आप इटालियन से नहीं है, मतलब इटालियन इंस्टीट्यूशन से नहीं है, इफ़ यू हैव, वो उनके लिए है ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कि जिनकी मास्टर डिग्री इटालियन इंस्टीट्यूशन से है। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर आपकी मास्टर डिग्री है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन से आपने की हुई है, तो मतलब पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एंड उसके बाद यू कैन से कि आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे बैचलर में मास्टर्स लाइक कि आपने फ्रंट एंड बैक जो है वो स्कैन करके ट्रांसक्रिप्ट का भी यहाँ पे मास्टर्स में भी आप क्या करेंगे, फ्रंट एंड बैक जो है वो स्कैन करके अपलोड करेंगे, जिसमें आपके ग्रेड्स
एंड कौन-कौन से अपने कोर्सेज़ सब्जेक्ट्स जो है वो आपके थे मास्टर्स में, वो मेंशन होंगे, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट है वो आप अपलोड कर सकते हो क्योंकि लेट्स सपोज़ अब लास्ट सेमेस्टर में हो मास्टर्स के या लास्ट उस पे हो, वी कैन से लास्ट मंथ्स में हो, तो आप क्या करेंगे सिंपल जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या प्रीवियस सेमेस्टर का जो भी आपके पास सीजीपीए वगैरह है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और जब एक दफ़ा आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है वो आपकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आप जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेशन पे आते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो B2 लेवल की है। कुछ एग्जाम्स जो कि यहाँ पे अनेक्स 4 में नीचे एक इन्होंने जो है वो अपेंडिक्स 4 डॉक्यूमेंट गिवन है नीचे इस पर्टिकुलर फाइल में ही, उसमें आपको जो है वो मेंशन होंगे कि ये लिस्ट आप जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स हैं जिसमें आपकी जो है वो पर्टिकुलरली ये लेवल B2 लेवल अचीव की हुई हो, तो वो लिस्ट है गिवन इनकी, ठीक है? उसी से ही आपकी जो है पर्टिकुलर वो एग्जाम्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो उनकी खुद की जो है वो वी कैन से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट्स की लिस्ट गिवन है कि किस लैंग्वेज आईएलटीएस चाहिए, पीटी चाहिए, जीआरई चाहिए और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि नीचे गिवन है इनकी लिस्ट। अच्छा, देन वी हैव द रिक्वायर्ड थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर द मास्टर थीसिस कि आपने मास्टर्स में ऑब्वियसली कोई थीसिस किया होगा, कोई रिसर्च टॉपिक होगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, बट उसकी रिक्वायरमेंट गिवन है। आपको रिक्वायरमेंट इसकी चेक करनी है और उसी को फॉलो करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपने नहीं की है पर्टिकुलरली, जो भी इसकी मेंशन है कि कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए और कैरेक्टर्स 3000 टू 6000 लिमिट में होने चाहिए मैक्सिमम, और एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेसेस को एक्सक्लूड करके, और उन पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट में आपका कवर क्या होना चाहिए। वी कैन से जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके कवर होने चाहिए, मैथोलॉजी कौन सी यूज़ की थी वो कवर होने चाहिए, रिजल्ट्स क्या अचीव किए थे वो कवर होने चाहिए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी वो कवर होनी चाहिए। टेबल्स एंड ग्राफ्स, इमेजेस, ये भी आप ज़्यादा इसमें वो अपलोड कर सकते हो क्योंकि वो फिर शायद आपके उसमें कैरेक्टर्स में काउंट ना हो। तो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी है जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट की फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? फिर आते हैं हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे जो कि है मोटिवेशनल स्टेटमेंट। अब मोटिवेशनल स्टेटमेंट में अगेन कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स गिवन है। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो कि इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है? अब मैक्सिमम इनका जो वो कैरेक्टर्स हैं वो 8000 के हों मोटिवेशन के, एक्सक्लूडिंग स्पेसेस। और उसमें आपको मेंशन क्या क्या, मतलब मोटिवेशनल स्टेटमेंट में आपको क्या डिस्कस करना है। साइंटिफिक इंटरेस्ट, आपका साइंटिफिक इंटरेस्ट, मोटिवेशन फॉर परस्यूइंग द पीएचडी कि पीएचडी आप क्यों परस्यू करने चाह रहे हैं, और आपका मोटिवेशन रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके साइंटिफिक इंटरेस्ट। यू मस्ट हाईलाइट योर ऑब्जेक्टिव्स, एस्पिरेशंस एंड पर्सनल एप्टीट्यूड फॉर कंडक्टिंग द साइंटिफिक रिसर्च। आप अपना लाइक ऑब्जेक्टिव भी बताएं और एप्टीट्यूड, मतलब पर्सनली आपको लाइक आप कितने काबिल हैं, आप में कितना पोटेंशियल है रिसर्च को परस्यू करने का, ठीक है? So statement must also demonstrate the ability to develop a research project, outlining, outlining, outlining its premises, objectives, and the methodology to be followed. Well, कहने का मतलब you have to follow each and every requirement given by this particularly. तो आपको जब मोटिवेशनल स्टेटमेंट बनाए तो आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इनके फुलफिल करें, तभी आप जो है वो इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको जो मैक्सिमम स्कोर मिलेगा एवल्यूशन में, सिंपली दैट। अच्छा, उसके बाद आता है रेफरी मीन्स रेफरेंस लेटर। So you must provide the names and institution email address of two referees whom the selection committee may contact regarding the application. मतलब आपको दो रेफरी, वो आपकी कोई सुपरवाइजर, मास्टर के सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, या कहीं आप जॉब करते हैं वहाँ के एचओडी हो गए, उनकी ईमेल और उनका जो है वो नेम वगैरह, जिनके आप ऑब्वियसली जिनसे आपके अच्छे टर्म्स हों और आप जिनके अंडर काम कर चुके हो, जिनके साथ आप काम कर चुके हो। शायद मे बी जो है वो ये लाइक उनसे like we can say contact करें. So the inclusion of these names does not necessarily imply the submission of letter of referee in section 3 letter 1. तो कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो उनको जो है वो पर्टिकुलरली रेफरेंस लेटर अपलोड करना हो।
just you have to mention their names and email addresses. अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको जो है वो लाइक ईमेल्स एंड जो रेफरी नेम इसलिए जो है वो मेंशन करना पड़ता है ताकि वो रेफरेंस लेटर जो है वो अपलोड कर सकें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में रेफरेंस लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे अगर हम देखें रिक्वायरमेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड अब्रॉड मस्ट बी। अब जो भी आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनके बारे में कंडीशंस बताई हुई हैं। और जैसे कि आपकी मास्टर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो गई या बैचलर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट हो गई, तो उसमें क्या क्या मतलब होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या है, लाइक एक तो है लेटर होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में या किस लैंग्वेज में होने चाहिए सपोज, और ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ऑफिशियल। सो दिस इज समथिंग वी कैन से। ऑब्वियसली आपकी फाइनल डिग्री ग्रेड मेंशन होगा, आपकी लाइक जो भी डिग्री है, या वी कैन से आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। सो दिस आर समथिंग कैसे जो कि ऑब्वियसली आपके ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री में मेंशन होगी। अगर नहीं हो तो आप जो है वो आप पहले वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है या आपके ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें ये चीज़ें या ये कंडीशंस को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो एज एन एप्लीकेंट आप ये भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशंस। ये आगे आपको जब एडमिशन हो जाएगा तब आपको नेसेसरी होंगे। तो अगर आपके पास हैं तो भी अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ओके, यू कैन सी हियर कि कैंडिडेट जो है वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जो है वो वी कैन से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो अपलोड कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल अगेन। तो अगर अपलोड करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं अपलोड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है। और पब्लिकेशंस हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हो। आई विल रिकमेंड इवन कि आप जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी एक निकलवा लीजिएगा, और दूसरी बात जो है पब्लिकेशन भी आप जो है वो कर लीजिएगा, अगर आपके हैं तो मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा एडिशनल जो भी आपके जो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या, वो एडिशनल आप जो है वो इसमें अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ऑब्वियसली हुआ तो बेनिफिट होगा, डिसएडवांटेज कोई नहीं होगा। इंग्लिश का भी अगर लेट सपोज आपने आईएलटीएस गिवन है या जीआरई स्कोर है विद इन 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। दैट मेक्स योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें यू कैन से कि यहाँ पे कुछ एआई बेस्ड रिटन टूल्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे लिमिटेड यूज हो और उसके बारे में कुछ गिवन है। मैं तो यही कहूँगी मोस्टली कि आप जब एआई टूल्स यूज करें हेल्प लें, बट कम्प्लीटली उसके ऊपर रिलाय ना करें, क्योंकि फिर वो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, ये जो 3 सेशंस हैं उनके बारे में डेडलाइन गिवन है। तीनों सेशंस की जो है वो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या है और क्या क्लोजिंग डेट है। मतलब जो अभी राउंड है वो 20 मार्च पे है और 30 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट है या डेडलाइन है। सेकंड जो राउंड है वो अनाउंस होगा अक्टूबर 15 में, और जो लास्ट डेट होगी 11। ये स्टार्ट डेट्स हैं इनके ऑफिशियल, कब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा आप लोगों को कि इनके सबके जो है वो लाइक स्टार्ट डेट डिफरेंस है। अच्छा, आपको इन डेडलाइंस का खास ख्याल रखना है। एक दफ़ा डेडलाइन निकल गई तो आप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद इसकी जो फीस है लाइक नॉन रिफंडेबल 30 यूरो फीस है हर डॉक्टर प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद फीस पे करनी है। फीस पे करेंगे और वो भी आप विद इन द डेडलाइन, दैट मीन्स 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल के अंदर ही आपको क्या करना है, फीस पे करनी है। उसके बाद की तो आप जो है वो अपना फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म आप जो है वो लाइक फिल करके देन आपको फीस पे करनी है, फिर आपको सबमिट करना है। एक दफ़ा सबमिट कर दिया फिर आपको जो है वो अगेन जो है वो एडिट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक वी कैन से जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निको डी टोरिनो के 42nd साइकिल के फर्स्ट राउंड के बारे में। अब नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करते हैं के बारे में वीडियो लाइक आएगी। सो टिल दैट स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।